नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई कहानी में। यह कहानी है एक गांव में रहने वाले किसान और उसकी पत्नी की। किसान और उसकी पत्नी बड़े ही अक्लमंद थे। उस किसान का नाम रमेश और उसकी पत्नी का नाम नंदिनी था। एक दिन खबर आती है, नंदिनी के मायके से उसके भाई को लड़का हुआ है। कई सालों बाद नंदिनी के भाई को लड़का हुआ तो नंदिनी ने रमेश से अपने मायके जाने की इच्छा जताई। रमेश भी खूब खुश था। उसने जाने की आज्ञा दे दी और कुछ गहने भी अपनी बीवी के लिए बनवाए। नंदिनी अपने सारे गहने पहनकर मायके के लिए सफर पर चल पड़ी। नंदिनी जब घर से निकलने लगी तो रमेश ने टोका और कहने लगा, मुझे लगता है तुम यह कंगन और गले का हार उतार कर थैले में रख लो। इससे तुम और तुम्हारे गहने दोनों सफर में सुरक्षित रहेंगे। आजकल ठग बहुत हो गए हैं, इसी में तुम्हारी भलाई है। नंदिनी बोली, अरे मेरे भतीजा हुआ है, वहाँ जाऊंगी तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा, और यदि गहने पहन कर गई तो इसमें तुम्हारा ही मान बढ़ेगा। इतना बोलकर नंदिनी घर से चल पड़ी। संयोगवश नंदिनी के पीछे दो ठग लग गए। दोनों ही ठग चालबाज और मक्कार किस्म के थे। अकेली औरत समझकर वे अपने काम को अंजाम देने की तरकीब सोचने लगे। एक ठग जल्दी से चल कर के नंदिनी के पास आया और पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? नंदिनी ने कहा, अपने मायके जा रही हूँ। तब ठग बोला, कहाँ है आपका मायके? नंदिनी ने कहा, बनारस से 1 किलोमीटर की दूरी पर है मेरा गांव, वही मेरा मायके है। तो जल्दी से दूसरा ठग बोला, यह तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी उधर ही जा रहे हैं। नंदिनी ने कहा, यह तो और भी अच्छी बात है, 1 से भले 2, 2 से भले 3। तब एक ठग बोला, बहन कोई कहानी ही सुना दो जिससे थकान महसूस ना हो और सफर भी जल्दी कट जाए। नंदिनी बोली, मुझे ऐसी कहानियां नहीं आती, तुम ही सुना दो। तब दूसरा ठग बोला, ठीक है, हम सुना देंगे मगर एक शर्त है। नंदिनी ने कहा, कैसी शर्त है भाई? तब ठग बोला, शर्त यह है कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठा कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। नंदिनी को अब समझते देर नहीं लगी कि यह मुझे ठगने के इरादे से साथ चल रहे हैं। नंदिनी अब और अधिक सावधान हो गई थी और बोली, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम कहानी सुनाओ। तब एक ठग कहानी सुनाने लगा। बहन, हमारी एक गाय थी, बड़ी खूबसूरत, मोटी मोटी आंखें थी, उसके बड़े मतवाले सुंदर सिंग थे, लंबे लंबे कान थे। दूध इतना देती थी कि हम धोते धोते थक जाते थे, लेकिन फिर भी दूध खत्म नहीं होता था। उसमें खास बात यह थी, यदि हम उसके दाहिने सिंग पर बैठ जाते तो आकाश में पहुंच जाते और बाएं सिंग पर बैठ जाते तो पाताल में पहुंच जाते। एक दिन की बात है, हमारे गांव में डाकू आ गए और लूटपाट करने के लिए गोलियां चलाने लगे। फिर एक गोली सनसनाती हुई आई और हमारी गाय की गर्दन पर जा लगी और वह बेचारे तड़फ तड़फ कर मर गई। नंदिनी बोली, तुम्हारी गाय के मरने का मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ठग ने सोचा कि तीर तो निशाने पर नहीं लगा। तब ठग ने कहा, बहन अब आपकी बारी है, कुछ तो सुनाओ। नंदिनी बोली, ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। दोनों ठग बोले, क्या शर्त है तुम्हारी? नंदिनी बोली, अगर तुमने मेरी बात को गलत कहा तो तुम मुझे 200 रुपए दोगे। दोनों ठग खुश होकर बोले, हमें मंजूर है। नंदिनी ने कहा, सुनो तो मेरे भाइयों, जब मेरा विवाह हुआ तो दहेज में मेरे पिता ने मुझे एक बैल दिया था। बड़ा ही अच्छा और खानदानी बैल था, किसी को कुछ नहीं कहता। एक बार खेत में एक दूसरा बैल उससे लड़ने लगा। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने उसका बहुत इलाज करवाया मगर वह जख्म ठीक नहीं हुआ। उल्टा हुआ यह कि एक दिन एक बिनोले का दाना उसके जख्म पर गिर गया। कुछ समय में ही उस जख्म पर खुशकिस्मती से एक कपास का अच्छा खासा पौधा बन गया। भाइयों, उसमें इतनी कपास निकली, इतनी निकली, तुम्हें क्या बताऊं। हमने वह कपास जमा करनी शुरू कर दी। इतनी कपास उस पौधे से मिलने लगी कि घर में रखने के लिए जगह नहीं बची। हर घर में, गांव में हमारे बैल के चर्चे होने लगे। दूर दूर से हमारे उस अनोखे बैल को देखने लोग आते तो उसकी बढ़ाई करते करते न थकते। हमारे पास इतनी ज्यादा कपास हो गई कि हमें संभालना मुश्किल हो गया। फिर हमने उसे बिलवा कर उसका कपड़ा बनाना शुरू करवा दिया। कई किस्म के कपड़े बनवाए, तरह तरह के कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े बनवाई।
बहुत से खेस भी बनवाए। उन खेस में से 2 खेस कहीं चोरी हो गए। जो खेस चोरी हुए थे वे सलेटी रंग के काली किनारी वाले थे। भाई भगवान झूठ ना बुलाए, यह वही खेस है जो तुम ओढ़े हुए हो। अब आदर से इन खेस को उतार कर मुझे दे दो। दोनों ठगों ने खेस उतार कर नंदिनी को दे दिए और करते भी क्या, बेचारे शर्त जो लगाई थी, अगर वे उसे झूठा कहते तो भी हार जाते और शर्त के मुताबिक हारने पर उन्हें 200 रुपए देने पड़ते। इसलिए वे मजबूर थे। दोनों ठग आपस में खुसर फूसर करने लगे कि हमने तो हजारों को ठगा मगर यह तो हमारी नानी निकली। तब नंदिनी बोली, भाई अभी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई है, जरा आगे तो सुनो। उस कपास से हमने कुछ मलमल के थान भी बनवाए थे। उन मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। यह जो तुम पगड़ी बांधे हो यह उसी थान की है, यह भी उतार कर दे दो। आखिर शर्त की वजह से मजबूर ठगों ने वे भी उतार कर नंदिनी को पकड़ा दी। अब नंदिनी जैसे तैसे उनसे छुटकारा पाना चाह रही थी और शहर भी आ गया था। तो एक ठग बोला, बहन बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को लाई हो तो दे दो। नंदिनी बोली, नहीं मेरे भाइयों, मैं तो नहीं लाई हूँ, मगर मुझे ये अपने कंगन बेचने हैं। पहले यह बेच लूं, फिर अपने भाइयों को मैं अपने रुपयों से खाना खिलाऊंगी। दोनों बेचारे अपना मुंह लटका कर सोचने लगे, सही तो है, हमें कंगन बेचने नहीं पड़ेंगे। अब यह कंगन बेच दे तो पैसे भी इसके पास आ जाएंगे, फिर कोई दाव चलाकर इसके गहने और पैसे हथिया लेंगे। शहर में पहुँचे तो बड़ी रौनक और चहल पहल थी। नंदिनी की नजर एक सुनार की दुकान पर पड़ी। तब नंदिनी बोली, भाई तुम यहाँ बैठो, मैं अपने कंगन बेचकर अभी आती हूँ, फिर हम तीनों ही किसी ढाबे पर बैठकर खाना खाएंगे। दोनों ठग सुनार की दुकान के बाहर बैठ गए और नंदिनी दुकान के अंदर चली गई। सुनार ने कहा, क्या चाहिए आपको? नंदिनी बोली, हमारे खेतों में काम करने वाले 2 नौकर हैं, बड़े ही मेहनती और ईमानदार हैं। चूंकि अब फसल कटा गई है तो मैं इन्हें बेचना चाहती हूँ। सुनार ने कहा, नौकरों की तो मुझे सख्त जरूरत है, तुम यह बताओ कि इनकी क्या कीमत लोगी? नंदिनी ने 500 रुपए मांगे। फिर मोल भाव के बाद बात 400 रुपए में तय हो गई। नंदिनी ने सुनार से कहा, एक बार मैं इन नौकरों से पूछ लूं कि यहाँ दोनों बिकना चाहते हैं या एक बिकना चाहता है। फिर नंदिनी बोली, अरे सुनो, एक बेचूं या दोनों? ठगों ने सोचा कि यह कंगन बेचने की बात कर रही है। दोनों एक स्वर में बोले, दोनों बेच दो। नंदिनी ने सुनार के पास दोनों ठगों को बेच दिया और 800 रुपए लेकर बाहर आकर बोली, इसी सुनार के दोस्त की पास ही में मिठाइयों की दुकान है, इसने मुझे बताया है कि वहाँ बड़ी लजीज मिठाइयाँ बनती हैं। तुम यहाँ ठहरो, मैं मिठाई लेकर अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद सुनार ने उन ठगों को अंदर बुलाया और दुकान की सफाई करने के लिए कहा। तो तब जाकर हकीकत सामने आई। दोनों ठगों ने अपना माथा पीटा और बेमन से काम करने लग गए। उधर नंदिनी अपने मायके पहुंची और सफर की यह कहानी सुनाई तो सब खूब हंसने लगे। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो ऐसे ही और दिलचस्प कहानियों के लिए क्वेश्चंस का खेल डेली चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।